हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल से। और ये रही हमारी स्लाइड पहली। लिखा हुआ है मोर एंड बेटर, अधिक, बेटर अच्छा, अधिक और बेहतर, ऑन इंडिया एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। किस पे है ये बेस्ड एडिटोरियल? इंडिया के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडिया नीड गुड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। इन ऑल डिस्ट्रिक्ट का मतलब सभी ज़िलों में, ठीक है। नीड ज़रूरतें, गुड अच्छा, एजुकेशनल शैक्षणिक, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बुनियादी ढांचे। भारत को सभी ज़िलों में अच्छे शैक्षणिक बुनियादी ढांचों की आवश्यकता है। तो यह हमारा अब अगली लाइन है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलिंग दैट। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है? देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रेजिडेंस एडमिशन, दैट देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन, यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन किसके बेस पे नहीं होगा? रेजिडेंस इन एडमिशन टू पीजी मेडिकल कोर्सेज। जो भी निवास के आधार पर पीजी मेडिकल कोर्सेज में कोई भी यहाँ पे क्या नहीं होगा? रिजर्वेशन नहीं होगा। इंस्टेंट विथ भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्णय ये आया है कि जो भी पाठ्यक्रम में प्रवेश होगा वो किसके आधार पर नहीं होगा? निवास के आधार पर यहाँ पे कोई भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आगे क्या है? विथ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। आदेश के अनुरूप एक इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे की लाइन देखते हैं। बट में एडवर्सली इफेक्ट, लेकिन एडवर्सली इफेक्ट प्रायोरिटी एंड हेल्थ केयर। मतलब किस पे इफ़ेक्ट करेगा? ये किन किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करेगा? प्राथमिकताओं और प्रायोरिटीज़ मीन्स प्राथमिकताएं, और हेल्थ केयर मीन्स स्वास्थ्य की देखभाल। इसके ऊपर क्या प्रभाव डाल सकता है? द कोर्ट हैज़ रिमाइंडेड, कोर्ट ने क्या याद दिलाया है? एवरीवन दैट देयर इज़ ओनली वन डोमिसाइल, मीन्स कि सबका, डोमिसाइल मीन्स निवास, कि यहाँ पे कोर्ट ने ये याद दिलाया है कि ये सबका निवास स्थान है। एंड दैट द राइट टू सिक एडमिशन एनीवेयर, जिसको हर जगह किस सबको राइट है, उनका अधिकार है कि वो एडमिशन ले सकते हैं कहीं भी इन द कंट्री। मस्ट बी ओपन द रेजिडेंस ऑफ ऑल स्टेट। ये मस्ट बी मीन्स होना चाहिए। नाउ दिस इज नेक्स्ट स्लाइड। This is in line with a series of verdict on the question. Means this is the line means इस प्रश्न पर a series of verdict of question means इस प्रश्न पर श्रृंखला के अनुरूप है कि क्या देयर कैन बी एडमिशन बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, कि क्या यहाँ पे जो भी एडमिशन हो रहे हैं क्या वो बेस्ड हैं इंस्टीट्यूशनल के प्रेफरेंस पे, या जो रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है उनके आधार पर। जो भी रेजिडेंशियल मीन्स निवास पे जो भी लोग आवासीय आवश्यकताओं के आधार पर एडमिशन देना, तो क्या ये अनिवार्य है? द व्यू इज़ दैट, मतलब द व्यू इज़ दैट मीन्स यह विचार है कि द इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस होगी, नीड होगी, दैट इज़ चूजिंग कैंडिडेट हु हैव पास आउट, वो चूज़ कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट है वो चूज़ कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन, जो भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो खुद वो चीज़ चूज़ कर सकते हैं। टू पीजी कोर्सेज इन द सेम इंस्टीट्यूशन, जो भी पीजी कोर्सेज हैं उसी सेम इंस्टीट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, कि ये क्या है?
कि जैसे इस लाइन का ये मतलब है कि विचार यह है कि जो भी संस्थागत वरीयताएं हैं या अर्थात या ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ऐसे उम्मीदवार जो जो चुनना चाहते हैं उसी संस्थान में पीजी में भी एडमिशन ले सकते हैं, और किसी संस्थान में जैसे उत्तीर्ण हुए हो तो वो संवैधानिक रूप से भी उसको स्वीकार किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। एंड that admission to UG medical courses can have a residential requirement कि जो भी यूजी मेडिकल सिलेबस है या कोर्सेस हैं उनके में प्रवेश हो सकती है। ठीक है, उनके जो भी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर उनका प्रवेश हो सकता है। प्राइमरीली बिकॉज द बेसिक मेडिकल नीड ऑफ जो इसलिए प्राइमरीली बिकॉज मुख्यतः इसलिए द बेसिक मेडिकल नीड ऑफ अ रीजन कैन बी बेटर एड्रेस्ड बाय मीन्स जो भी बुनियादी चिकित्सक आवश्यकताएं हैं, एडमिशन मोर पीपल फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड कि बेहतर तरीके से लोग और भी ज़्यादा लोग उस बैकग्राउंड से जो भी सेम बैकग्राउंड के हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। सो दैट डॉक्टर emerging from the system would render public service there जिससे वो पब्लिक सर्विस से सेवा प्रदान कर सकते हैं। However, हालांकि ऑन द प्रिंसिपल दैट क्या है जो भी सिद्धांत है ऑन द प्रिंसिपल दैट जो भी सिद्धांत है हायर क्वालिफिकेशंस के ब्रुक ऑन कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी मेरिट के हिसाब से कोई भी समझौता नहीं करती है। इज़ जो भी पीजी का कोर्स है क्या करता है रिवील करता है कि शुड नॉट बी ओपन फॉर नहीं ओपन होना चाहिए किसके लिए एनी सच रेजिडेंशियल प्रेफरेंस जो भी रेजिडेंशियल प्रेफरेंस के हिसाब से ये नहीं ओपन होना चाहिए। द नीड टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इज़ हायर हमें अच्छे से अच्छे क्या टैलेंट की ज़रूरत है मीन्स जो भी हायर टैलेंट है हमें उसके हिसाब से उस चीज़ की ज़रूरत है। अगले स्लाइड में चलते हैं क्या है। मैनी स्टेट काफ़ी स्टेट जो डू फिल अप पीजी सीट्स क्या फिल करते हैं पीजी सीट्स को फिल कर देते हैं इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंड सीट्स अवेलेबल टू देम और किसके लिए अवेलेबल हो जाती है देम मीन्स किसके लिए इन प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल हो जाती है। बैरिंग दोज दैट ठीक है मीन्स किसके सिवाय बेरिंग दोज दैट किसके सिवाय दैट आर फिल ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस पे ये किसके द्वारा फिल की जाती है ये उसके द्वारा ऑल इंडिया बेसिस के द्वारा फिल की जाती है विथ कैंडिडेट ड्रॉ फ्रॉम देयर ओन स्टेट जो भी के कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं वो भर जाते हैं वो अपने इस कैंडिडेट को जो भी उनके स्टेट के कैंडिडेट रहते हैं वो अपनी सीटें उनसे भर लेते हैं। कैंडिडेट फ्रॉम एन एंटर पीजी मेडिकल कोर्सेस इंटर कर सकते हैं पीजी मेडिकल कोर्सेस में इन अ स्टेट ओनली थ्रू द इन अ स्टेट किसी स्टेट में सिर्फ थ्रू द नेशनल कोटा किसके द्वारा सिर्फ नेशनल कोटा के द्वारा एंटर कर सकते हैं। द सिस्टम दिस सिस्टम मीन्स ये जो सिस्टम है नाउ अब इम्परमिसिबल क्या है इम्परमिसिबल मीन्स अस्वीकार है। इम्परमिसिबल का जो मीनिंग होती है वो होती है अस्वीकार तो ये जो है ये अब अस्वीकार है ये अब गलत है। हैज़ इट ओन जस्टिफिकेशन सबका अपना औचित्य है ठीक है अपना औचित्य है जस्टिफिकेशन है अपनी एज अ पीजी स्टूडेंट एक पीजी स्टूडेंट्स की तरह फ्रॉम द बैकबोन ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो कि एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेडिकल सर्विसेज में इम्पॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इन एडिशन इसके अलावा सच स्टूडेंट हैव द एडिशनल कि जो भी कुछ स्टूडेंट हैं क्या है एडिशनल इंसेंटिव्स ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड कि क्या करते हैं सरकारी सेवा में शामिल होने का उनको प्रोत्साहन मिल जाता है। देयर बाय मीन्स और इस तरह एक्वायरिंग एलिजिबिलिटी
टू अप्लाई फॉर पीजी कोर्सेज। तो वो एक्वायर हो जाते हैं, मीन्स उनको एक उम्मीदवार मतलब एक सेवा मिल जाती है क्या पीजी कोर्स को, वो और एलिजिबल हो जाते हैं पीजी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। सर्विस कैंडिडेट साउथर्न स्टेट, जो भी दक्षिणी राज्यों के स्टेट हैं, जो भी दक्षिणी राज्य हैं विशेष रूप से इन अ पर्टिकुलर मीन्स विशेष रूप से हैव इन्वेस्टेड हैवली इन मेडिकल एजुकेशन, क्या कर रही है बहुत ही ज़्यादा मेडिकल एजुकेशन में एक अधिक मात्रा में इन्वेस्ट कर रही है, अपना इन्वेस्टमेंट दे रही है। इस्टेब्लिशिंग अ कॉलेज इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट, कि हर जगह कॉलेज का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। दिस वुड लाइक टू अकोमोडेट मोर, वुड लाइक टू, ये जो राज्य हैं वो क्या करना चाहते हैं, अपनी जो सेवाओं को जारी रखना चाहते हैं, किसके लिए, मोर कैंडिडेट फ्रॉम देयर स्टेट, की जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके स्टेट में आए, टू कीप देयर मेडिकल सर्विसेज, और मेडिकल सर्विसेज ले पाएँ। मेडिकल सर्विसेज, जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए, गोइंग एंड विथ एन आई ऑन फ्यूचर मैन पावर नीड, क्या करना है, जो भी मेडिकल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए अपने जो भी राज्य के उम्मीदवार हैं उनको और ज़्यादा वो क्या करना चाहते हैं, उनके फ्यूचर को और ब्राइट करना चाहते हैं और समायोजित करके रखना चाहते हैं। एक्सपेक्टेड दैट, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि मेसिक, जो भी इस चीज़ से राज़ी नहीं है या असंतुष्ट हैं, जो भी असंतुष्ट स्टेट है, मे सीक अ रिव्यू ऑफ दिस जजमेंट, क्या कर सकते हैं, हो सकता है ये वो उसकी समीक्षा करें, मतलब एक मतलब फैसले से राज़ी ना होना। दिस इज़ लाइकली दैट अ वर्डिक्ट विल रिजल्ट इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइंडिंग वन मोर वे टू रिस्ट्रिक्टेड द रोल ऑफ द स्टेट इन मेडिकल एडमिशन, क्या कह रहे हैं, इट इज़ लाइकली दैट, ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना है, वर्डिक्ट इस फैसले के रिजल्ट इन द, इस फैसले के परिणाम स्वरूप जो भी यूनियन गवर्नमेंट है क्या कर रही है, फाइंडिंग वन मोर वे, एक और रास्ता ढूंढ रही है, रिस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ, जो भी ये स्टेट मेडिकल जो भी ये स्टेट मेडिकल एडमिशन का जो भी ये रोल है उसको एक बार रिस्ट्रिक्ट करने का सोच रही है, संभावना है ऐसे। इंटरेस्टिंगली, दिलचस्प बात ये है, दिलचस्प बात ये है कि जो भी स्थानीय ज़रूरतें हैं, द कोड हैज़ मेड बिटवीन, क्या कर रही है, कोड हैज़ मेड बिटवीन, क्या बना रही है, किसके बीच में, पीजी और यूजी के बीच में, क्या बना, पीजी और यूजी कोर्सेज के बीच में क्या बना रही है, व्हेन इट कम टू प्रायोरिटाइजिंग लोकल नीड मे बी, कि दिलचस्प बात यह है कि जो भी स्थानीय ज़रूरतें हैं उनको प्राथमिकता देने के मामले में जो भी कोर्ट है यूजी और पीजी पाठ्यक्रम के बीच में क्या जो भी अंतर किया जा रहा है, वह विभिन्न जितने भी स्ट्रीम्स हैं यूजी के एडमिशन लेने में, तो क्या वो केंद्रीय करने की निरंतर प्रक्रिया, जो भी एक निरंतर उसका जो भी आर्गुमेंट चल रहा है, तो उस पर सवाल उठाने के लिए अपने आप में एक बहुत ही आर्गुमेंट द इट्सेल्फ फॉर द क्वेश्चनिंग द कंटिन्यू द टेंडेंसी टू द सेंट्रल इवन यूजी एंड एडमिशन टू अक्रॉस द स्ट्रीम, कि ये जो भी जितने भी इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है यूजी और पीजी के स्ट्रीम एडमिशन के स्ट्रीम पर। द सॉल्यूशन लाई इन द क्रिएटिंग एजुकेशनल, कि इसका क्या समाधान है, इन क्रिएटिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें क्या क्रिएट करना है, ऑफ अ नियर यूनिफॉर्म क्वालिटी इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट, कि एक काफ़ी समान गुणवत्ता वाली जो भी शैक्षणिक बुनियादी ढांचा है उनको तैयार करना है।